तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन रिफाइनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, जहां पोटियन सेक्ट की तरफ से टूल रिफाइनर का काम चेनकोंग कर रहा था, जो कि काफी ज्यादा एरोगेंट था और वो रिफाइनिंग पवेलियन की काफी ज्यादा बेइज्जती करता है। इसके ऐसे रवैये को देखकर एल्डर ओयांग के साथ साथ रिफाइनिंग पवेलियन के लोग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो लिन को मोटिवेट करते हैं ताकि वो चेनकोंग को हरा कर रिफाइनिंग पवेलियन की बेइज्जती का बदला ले ले, और इसके बदले लिन उन सबसे ब्रिजस्टोन की मांग करता है, जिसे वो लोग खुशी खुशी मान जाते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और सभी के सभी एल्डर्स ऑब्जर्व करने लगते हैं स्टूडेंट को, जो कि अपना अपना काम स्टार्ट कर चुके थे टूल रिफाइनिंग का। अपने अपने क्रिस्टल को हैमर से क्रश करते हैं और उसके बाद क्रिस्टल्स को अपनी पावर की मदद से फ्लेम दे रहे होते हैं, जिससे कि वो एक वेपन में कन्वर्ट हो जाए। लिन अपने काम को काफी ज्यादा परफेक्टली कर रहा होता है और उसके साथ सभी कॉम्पिटिटर काफी अच्छे से अपना अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ चेनकोंग की स्माइल से लगता था कि वो कुछ करेगा। साथ ही वो कहता है कि ये सभी बेवकूफ मुझसे कंपटीशन के लायक नहीं है, और वो अपने हाथ से अपनी पावर को रिलीज करता है और सभी की रिफाइनिंग फ्लेम को ऑफ कर देता है। इससे उन सभी बच्चों के टूल रिफाइनिंग का प्रोसेस इनकम्प्लीट हो जाता है और उनके क्रिस्टल्स वेस्ट हो जाते हैं जो वो रिफाइन कर रहे थे। देखकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ऑडियंस में से काफी लोग गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर इन लोगों को अटैक करने का हुक्म किसने दिया। भीड़ में से एक लड़की चेनकोंग की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहती है कि मैंने इस लड़के को इसका हाथ हिलाते हुए देखा था, शायद इसी ने अटैक किया है। पर चेनकोंग अभी भी बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहा था। लिंग और लोरेन को इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में उसके पास आते हैं। रोयांग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ चेनकोंग खुद को डिफाइन करते हुए कहता है कि मैं भी रिफाइन कर रहा था, पर पता नहीं कैसे मेरी फायर तुम लोगों के पास चली गई। गलती तुम सबकी है कि तुम सब अपने फायर को कंट्रोल नहीं कर पाए और अपनी फायर को डीएक्टिवेट कर दिया, और अब तुम लोगों को डर लग रहा है हारने से, जो तुम एक साथ होकर मुझे बुली करने के लिए मेरे पास आ गए। लोरेन को तो इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। उसका बस चलता तो इसका मुंह ही तोड़ देती है। वो कहती है कि तुम बेवकूफ बदतमीज, तुम यहाँ एक विलन की तरह काम कर रहे हो। पर चेनकोंग को तो उसकी बातों का भी कोई असर नहीं हो रहा होता है, बेशर्मों की तरह हंसे जा रहा था। इधर सेकंड मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि लोरेन के पास आते हैं और उसे कहते हैं इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है, हम वैसे भी पोटियन सेक्ट के लोगों से हारने वाले थे, पर अब जब मटेरियल खराब हो गया तो मे भी शायद हमारी बेइज्जती थोड़ी कम हो, इसलिए हार मान लो। लोरेन को उनकी बात सुनकर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो कहती है कि क्या आपका शुरू से प्लान हारने का था? हार कर आपको मजा आएगा क्या? ये हमारी पवेलियन की बेइज्जती करना चाहता है और कुछ नहीं। मास्टर उसकी बातें सुन के डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इधर लिन जो है वो अगरबत्ती की तरफ देखता है और उसे पता लगता है कि उसके पास काफी कम टाइम बचा है, पर फिर वो खुद को कंट्रोल करते हुए फ्लेम को फिर से ऑन करता है और फिर कहता है कि हम अभी तक हारे नहीं है, गेम ओवर हुआ नहीं है, हमारे पास अभी भी एक चांस है। जब चेनकोंग उसकी बातें सुनता है तो कहता है कि ये बेवकूफ, इन्हें इंटरप्ट करना कितना ज्यादा इजी है कि इन्हें ये भी नहीं पता कि एक बार अगर फ्लेम ऑफ हो जाती है तो फिर टूल को रिफाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर यहाँ लोरेन को दिखाया जाता है, जो कि लिन की बातों से इतनी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है कि कहती है कि हाँ कि ये फेल हो चुका है, लेकिन ट्राई करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, और वो भी अपनी रिफाइनिंग को फिर से स्टार्ट कर देती है। लोरेन को देखकर बाकी सभी भी अपनी अपनी टूल रिफाइनिंग को फिर से स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड मास्टर उन सबको ऐसे देखते हैं तो उन्हें वो सभी बेवकूफ लगते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो हार तय है। इधर लिन को दिखाया जाता है, जो कि इस बार टूल रिफाइन करते टाइम पे अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी फ्लेम काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखकर सभी के सभी एल्डर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मास्टर बाकी सभी एल्डर्स से कहते हैं कि असल में लिन जो है वो अपने सभी इंग्रेडिएंट्स को एक ही बार में रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। ये टेक्निक यूज करने से आपका टाइम तो बच जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि सभी मटेरियल्स का अपना अपना अलग अलग फीचर्स होता है और उन सभी को रिफाइन करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर, स्पिरिट पावर की जरूरत होती है। पता नहीं ये छोटा लड़का ये सारी चीजें हैंडल कर पाएगा या नहीं। इधर लिन को दिखाया जाता है, जो कि फुल फोकस के साथ रिफाइन कर रहा होता है, लेकिन तभी चेनकोंग उसे टीज करते हुए कहता है कि अब टाइम आ गया है कि तुम सभी बेवकूफ को दिखाया जाए कि आखिर टूल रिफाइनिंग का किंग कौन है और पोटियन सेक्ट के टूल रिफाइनर कितने ज्यादा ऑसम है। उसकी बातें सुन के लोरेन कहती है कि कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम सिर्फ एक ही मटेरियल को रिफाइन कर रहे हो, बाकी 5 रॉ मटेरियल्स को तुमने वेस्ट कर दिया। तुम इस तरीके का एफर्ट्स लगाकर पोटियन सेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। चेनकोंग लोरेन की बातें सुनकर कहता है कि कोई बात नहीं, अभी जितना बोलना है बोल लो अपनी इस तीखी जबान से। जब मैं तुम्हारे पवेलियन को इतना नीचा दिखाऊंगा ना, तब देखूंगा कि तुम्हारी ये कैची जैसी जबान तब क्या करती है। लोरेन को उसकी बातें सुनकर इतना ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। साथ ही वो खत्म होते हुए टाइम को देखती है और फिर अपना दिमाग दौड़ाने लगती है कि आखिर वो कैसे इसे हराएगी। तभी उसका ध्यान जाता है लिन पर, जो कि अपने काम को काफी ज्यादा परफेक्टली और शांति से कर रहा होता है। तो वो अपने क्रिस्टल्स को उसे दे देती है, ये कहते हुए कि अब जो भी है वो तुम पर डिपेंड करता है, तो हारना मत। लिन भी उसके क्रिस्टल्स को कैच कर लेता है। जब बाकी सब ये देखते हैं तो वो भी अपने अपने क्रिस्टल्स लिन को दे देते हैं। सभी के क्रिस्टल्स को रख लेता है। ये देखकर चेनकोंग कहता है कि तुम्हारे पास इनफ मटेरियल्स तो है, लेकिन इनफ टाइम नहीं है। लिन उसकी बातें सुनकर सभी क्रिस्टल्स को मिक्स करता है और फिर उन सभी क्रिस्टल्स को एक साथ रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर सभी लोग उसके आसपास जमा हो जाते हैं। यहाँ चेनकोंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने रिफाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर चुका होता है और उसने एक पावरफुल लॉन्ग नाइफ वेपन बनाया होता है।
है। वो अपने वेपन को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने एक सेटिस्फेक्शन काम किया था और लोगों को भी उसका ये वेपन काफी ज्यादा एक्साइटेड कर देता है। चेंगकोंग कह देता है कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, अब तुम सब भी अपनी हार मान लो क्योंकि अब मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। लिन भी डिफाइन करते हुए सोच रहा होता है कि अब वार्म अप का टाइम नहीं है, अब उसे जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करना होगा क्योंकि यहाँ टाइम निकला जा रहा था और सभी लोग उसे चीयर अप करने लगते हैं ये देखकर, क्योंकि उनमें से कोई नहीं चाहता था कि पोटियन सेक्ट से चेंगकोंग जीते। बत्ती की फ्लेम को बुझता हुआ देखकर चेंगकोंग अपनी स्वॉर्ड को हाथ में लेते हुए कहता है कि मैं जीत चुका हूँ, अब आपको अपना वो नेम प्लेट मेरे पैरों के नीचे रख देना चाहिए। एल्डर ओयांग लिन को देखते हैं जिसका रिफाइनिंग का प्रोसेस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था। ये देखकर एल्डर ओयांग अपनी आंखें बंद करते हैं और फिर वो जैसे ही अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं कि वो जीत चुका है, इससे पहले ही लिन का वेपन बन के तैयार हो जाता है। इधर लिन को दिखाया जाता है जिसके हाथ में उसका वेपन था। ये वेपन देखने के बाद एल्डर ओयांग के फेस पे स्माइल आ जाती है, पर चेंगकोंग को तो यकीन ही नहीं आता और वो कहता है इम्पॉसिबल, कोई इतने कम टाइम में टूल को कैसे रिफाइन कर सकता है। लूरेन उसकी बात को काटते हुए कहती है जस्ट बिकॉज ये कि तुम नहीं कर सकते, तुम एक अच्छे से वेपन को कम टाइम में नहीं बना सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लिन भी नहीं कर सकता, उसने कर दिखाया। सुनने के बाद तो चेंगकोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन्हें गुस्सा दिखाने लगता है, लेकिन उसके मास्टर उसे शांत करते हैं। पर चेंगकोंग जैसे घमंडी इंसान से मुकाबला कोई कैसे कर सकता है, वो तब भी उनको नीचा दिखा रहा होता है। ये देखकर तो लिन ही और लूरेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर तभी एल्डर ओयांग आते हैं, उन दोनों को शांत करते हैं और वो चेंगकोंग का वेपन चेक करते हैं। एल्डर ओयांग चेंगकोंग के वेपन को ऑब्जर्व करने लगते हैं और यहाँ लेडी मास्टर लिन के वेपन को ऑब्जर्व करने लगती है, जो कि असल में एक मल्टीपल वेपन था, जिसे देखकर वो लड़का कहता है ये छोटी स्वॉर्ड की शील्ड वाला वेपन तो मैं बनाना चाहता था। और फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि ये छोटा डैगर तो मैं बनाना चाहती थी और ये हैमर तो लूरेन बनाना चाहती थी। इसे सुनने के बाद तो लूरेन हैरान हो जाती है और लिन कहता है कि अब जब इसमें हम सबका एफर्ट मिला है तो हम सबके शेयर्स भी तो होने चाहिए ना। लूरेन लिन की बातें सुनकर काफी हैरान होती है। इधर एल्डर ओयांग को दिखाया जाता है जो कि चेंगकोंग का वेपन चेक करके बताते हैं कि ये एक लॉन्ग नाइफ है जो कि येलो लेवल का टॉप वेपन है। ये सुनने के बाद चेंगकोंग फिर से अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है ना, तुम सभी बेवकूफों के लिए इस तरीके का स्किलफुल रिफाइनिंग दिखाए। ये सुनने के बाद तो सभी लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ लेडी मास्टर को दिखाया जाता है जो कि लिन के वेपन को काफी ज्यादा गौर से देख रही होती है और वो लिन के वेपन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। मास्टर बाई भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ चेंगकोंग तो अपनी शेखी बखाड़ ही रहा होता है। वो उन दोनों एल्डर्स का ऐसा रिएक्शन देकर कहता है कि क्या इस बच्चे ने कुछ ज्यादा ही खराब वेपन बना दिया है जिसे देखकर आप लोग ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं। और इससे पहले कि उसे उसके सवालों के जवाब मिलते, इससे पहले ही हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।